गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो श्री अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादिशा। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब गुरुदेव का सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का जो सत्संग हम करते हैं उसकी शुरुआत करते हैं शाम को संध्या के समय। और इसमें हम गुरुदेव की चर्चा करते हैं, गुरुदेव के दिए हुए कल्पतरु के अमर फल सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हम जितने भी साधक हैं, हमारी अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसे पूछना चाहिए सत्संग में, और गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से आपका जो है ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए हम सब एक साथ मिलकर बैठते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो या आप अपने बदलाव को बताना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति को बताना चाहते हैं, तो सबको बताइए ताकि सबको उसका लाभ हो। बाकी साधकों में एक नई फुर्ती आए, एक नया विश्वास जगे कि हाँ इस तरह से बदलाव आते हैं। तो आप अपना बदलाव शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, मेरा प्रश्न है एक। हाँ जी। जब हम ध्यान के में बैठते हैं तो अपने ये चक्कर जब शरीर में जागृत होते हैं तो हमें कैसे बारीकी से हल्के हल्के महसूस होते हैं, और जब हमारे को सिर में जो प्रकाश दिखाई देता है तो किस तरह का महसूस होता है, और जब हम मंत्र जाप करते रहते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो पता कैसे लगता है कि मंत्र सिद्ध हो गया? अच्छा, इनमें से कोई अनुभव हुआ है आपको? वैसे आप बताएंगे तो फिर मैं आपको बीच में बता दूंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अच्छा, पहली बात तो मंत्र से जो जुड़ी हुई है, सिद्ध मंत्र कैसे होगा? मंत्र को तो हमें वैसे सिद्ध नहीं करना है। मंत्र की एक साधना के अनुसार हमारी प्रगति हम देख सकते हैं। सिद्ध होने का अर्थ ये कह सकते हैं कि आपको जपा जाप लग गया, तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया। कोई सिद्ध होना नहीं है एक्चुअली ये, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि अगर मंत्र जाप करते करते आपको जपा जाप लग गया तो मंत्र ने आपको पकड़ लिया, ठीक है। और फिर जब अगली स्टेज जो है उसकी साधना की, वो नाद की है। ये इसलिए है क्योंकि आपका अगर दृष्टिकोण है कि मैं एक साधक हूँ और मैं साधना कर रहा हूँ, तो मंत्र सिर्फ उसके लिए एक सहायक है। तो मुझे मंत्र को सिद्ध नहीं करना। मेरा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मंत्र को सिद्ध करना है या किसी दूसरी चीज़ को प्राप्त करना है, ठीक है। दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं एक साधक हूँ और मेरी स्टेजेस हैं कि आज मैं शुरुआती साधक हूँ तो मुझे मंत्र जाप करना पड़ रहा है, फिर मुझे जपा जाप लग गया, फिर भी मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, फिर मुझे नाद सुनने लग गया, अब मैं नाद का अनुसंधान भी रात्रि को करता हूँ, मंत्र भी जपता हूँ ना। ज़्यादातर
अनुसंधान के ऊपर केंद्रित करता हूँ, नाद अनुसंधान करता हूँ। तो ये साधक की पहले तो मंत्र के हिसाब से दशाएं हैं या फिर स्थितियां हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रश्न जो है वो ये कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और जब वो जागृत हो जाते हैं तो वो कैसे महसूस होते हैं। जो चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र है या फिर सहस्रार है, सहस्रार चक्र तो नहीं है, सहस्रार सोर्स है, वो एक सोर्स है। उसके नीचे सारे के सारे उसके ही ट्रांसमीटर्स हैं या ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र जो है, इसकी व्याप्ति जो है ये 7 लेयर्स में मान सकते हो। आप जिस कोश में साधना कर रहे हो उस कोश में उस चक्र को महसूस कर सकते हो। अगर आपकी चेतना स्थूल शरीर में है तो आपको मूलधारा चक्र जहाँ पर स्थापित होता है, जो पूंछ होती है, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ पे स्पंदन फील हो सकता है, हीट फील हो सकती है। मतलब किसी भी प्रकार की इस शरीर से अगर फीलिंग होती है आपको मूलधारा जगह पे, जहाँ पे मूलधारा चक्र होता है, तो समझ लो आपकी चेतना उस समय स्थूल जगत में है और मूलधारा चक्र को आप फील कर रहे हो। इसी तरह से हृदय चक्र जागृत होने से पहले हमें सूक्ष्म रूप से सत्य घटित होता है, ठीक है। उसी के साथ शरीर में भी उस जगह पे स्पंदन हो सकता है जहाँ पर हृदय होता है, ठीक है। हृदय जहाँ पर होता है उसके ठीक सेंटर में हमको स्पंदन होता है, उसके ठीक पीछे में भी हमको चींटियाँ रेंगने की। तो शरीर के माध्यम से हम किसी भी चक्र को अगर फील करते हैं तो ये हमारी जो अन्नमय कोश है उसकी अनुभूति है, मतलब ये स्थूल अनुभूति है, ठीक है। और अगर हम सूक्ष्म रूप से बात करें चक्रों की, तो जब हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं मूलधारा चक्र, फिर वो जैसे अगर आपने पतंजलि अष्टांग योग सुना है जो अभी चल रहा है बच्चों का नहीं है, सबका ही है वो, उसमें समाधियाँ लगती है। पहली समाधि लगती है वितर्क अनुगत समाधि, तर्क वितर्क जो हम करते हैं शब्दों से, ठीक है, उस पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे एक्शंस हैं, स्थूल एक्शन है, मैंने गिलास को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ क्यों रख दिया यार, यहाँ क्यों नहीं रखा यार, ठीक है। तो वो एक्शंस तर्क वितर्क के हिसाब से बदलने लगते हैं। फिर उससे सूक्ष्म चला जाता है, सूक्ष्म में विचार आते हैं कि मैंने सिर्फ सोचा, कुछ बोला नहीं, यार रख के चला गया, यार रख सकता था, ये मैंने सोचा, ठीक है। तो चक्रों के प्रभाव सूक्ष्म रूप पे भी पड़ते हैं, सूक्ष्म कोश में भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो जिस कोश में आपकी चेतना है तो उस कोश के हिसाब से आपको वो चीज़ फील होगी। लेकिन अगर आप कहो कि छह चक्कर जागृत हो गए और कैसा है, तो वो आपकी चेतना के साथ संबंधित है कि आप पूरे चेतन हो गए। जितने भी चेतन स्रोत, जितने भी ऊर्जा के स्रोत थे, उन सब पे आपका अब अधिकार है, या उन सबको आप जान गए हो, या उन्होंने आपकी चेतना को सम हो गया, वो लाइट हो गई आपके वहाँ पर। तो उसको फुल्ली इनलाइटेड कह सकते हैं, पूर्ण चेतन पुरुष कह सकते हैं, जिसके पूर्ण रूप से वो चेतन हो जाए और जिसे वो स्थूल रूप से भी महसूस कर पाए। और प्राणमय कोश में वो देखेगा कि उसका जो मूलधारा चक्र है उसमें ऊर्जा जो जा रही है उसके सिर में और मूलधारा चक्र में, और बाकी के जो चक्र है उनसे उनका क्या कनेक्शन है प्राणों का। आप देखोगे उसमें प्राण बहते हुए मूलधारा चक्र से कौन कौन से आते हैं। फिर उससे नीचे जाओगे और भी सूक्ष्म जाओगे तो और भी सूक्ष्म भाव से उसको देखोगे कि वो क्या क्या चीज़ें महसूस करता है, किन किन चीज़ों को शोषित करता है, अवशोषित करता है, किन किन चीज़ों को, धाराओं को प्रवाहित करता है। फिर और सूक्ष्म जाओगे आप, फिर उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान के बारे में और सूक्ष्म चले जाओगे। तो जितना आप उसको खोलते जाओगे, उस सोर्स को जितना आप अपनाते जाओगे या सिद्ध करते जाओगे, आप अपनी भाषा में भी ले लो उसको, तो वो उतना ही हर लेयर पे आपको इनलाइट करेगा। और जब पूर्ण रूप से इनलाइटन हो जाएंगे तो आपको कहा जाएगा बुद्ध। गुरु भाई, पता तो मुझे कुछ नहीं है, हाँ जी, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछने से मेरा ना सवाल का अर्थ निकल जाता है। अच्छा, और कुछ सभी गुरु भाई बहन को सुनने का मौका मिलता है तो हाँ जी, हाँ जी, पूछ लेता हूँ। हाँ जी।
मुझे ना नाभि से भी वाइब्रेट होती है, हम्म। छाती से भी वाइब्रेट होने लगी है, अच्छा कंठ से भी वाइब्रेट होने लगी है, अच्छा और उसके बाद में गुरुदेव की कृपा से सिर में भी वाइब्रेट होने लगी 2 दिन से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद तो सिर में इतना ज्यादा प्रकाश होने लगा है, तो इसलिए मैंने आज गुरु भाई से पूछ लेता हूँ हाँ क्या हाँ, है बहुत क्या अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं। और ये बात तो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि है। मुझे कुंडली समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो जो नाग देवी मुझे हमेशा दिखाई देती है अच्छा मेरे शरीर के अंदर। हाँ, अच्छा और एक दिन तो मैं विश्वास तो कम ही करता हूँ, हाँ। जब तक प्रत्यक्ष नहीं आ जाता, मतलब सबके सामने बोलना और बढ़ा चढ़ा के बात करने में आनंद नहीं आता, क्योंकि इसमें हमारे जो हम जहाँ जिस सेक्शन में जुड़े हैं उसमें उसकी भी तोहिन होती है। नहीं नहीं, तौहीन तो उसकी होती है जो विशेष बन जाएगा, वो विशेष की तौहीन हो सकती है साधारण तो की तो कोई हम तौहीन नहीं। हमने जो कभी कभी हम फिल्म देखते रहते हैं ना गुरु भाई, हम्म फिल्म देख लिया या दिन में घूम रहे थे, तो वो चीजें भी आदमी जब ध्यान लगाता है तो मौके की बातें वो उसमें आ जाती है, सम्मिलित हो जाती है। तो प्रत्यक्ष मिले तभी मान ले बोला जाए। हाँ जी हाँ और उसको जैसे आप मेरे को बोलते हो भाई इसका कुछ अर्थ बताओ, हाँ। तो उसका प्रत्यक्ष नहीं है तो मैं अर्थ कैसे बता पाऊंगा। हम्म। तो मुझे एक दिन खुद जैसे नागदेव जो माथे के पास आए और उसने मुंह से जिस तरह कोई मणि जैसा निकाल के रख दिया अंदर। तो मैं सोचा कि भाई मैं फिल्म में देख लेते दिया होगा वो कोई निशाना। एक दिन ऐसा भी अनुभव हुआ था मुझे, अच्छा। लेकिन ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको कह नहीं सकता क्या था क्या नहीं है। बाकी की जो हल्की हल्की जो मोबाइल की जो वाइब्रेट होती ना हल्की हल्की, हाँ हमने साइलेंट रख दिया, वॉल्यूम नहीं रहती तो हाँ। घुन 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 करके, तो नाभि से तो काफी समय पहले आपसे बात हुई थी। उसके बाद में काफी दिन हो गए थे चेस्ट में भी होते हुए। फिर उसके बाद में कंठ से भी मुझे लगा कि ये वाइब्रेट तो यहाँ भी हो रही है। अब 2 दिन से मेरे माथे में वीडियो ऑन करे, वीडियो ऑन करे इन्हें कहो। राजवीर भाई अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ये है गुरुदेव अपने सर पे, घर पे आए हुए हैं। अच्छा, घर पे छुट्टियां चल रही हैं क्या? हाँ, 2 महीने की। अच्छा अच्छा, 2 महीने की, बहुत बढ़िया बहुत आप अपने अनुभव बताइए, अनुभव शेयर कीजिए अपने ना, जो बात कर रहे थे अब कीजिए अपना वीडियो ऑन करके। गुरु बहन मैं वीडियो ऑन करके बात नहीं कर सकता, आप मेरे को कहीं बुला लेना मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो ऑन करके बात नहीं कर सकता। मेरी मैडम की वीडियो देख लो, मैं बोल रहा हूँ। आप बोलो गुरु बहन। मैं पता क्या कहना चाहता हूँ बेबे, प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? मैं बेबे को आपका नंबर दे दूंगा, ठीक है? नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये देखना था कि हाँ बात करते हैं तो बस बात एक मतलब अच्छे साधक हैं तो ठीक है, बाई फेस भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं। पर मैंने कुछ भी वो करना बहुत गुरु बहन बहुत 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 बढ़िया बात आपकी, लेकिन क्या है कि मैं जिस महकमे में काम करता हूँ उसमें कभी कभी वीडियो यूट्यूब चलता रहता है, तो काफी आदमी को एक अलग चीज हो जाती है कि हाँ ठीक। चलो ठीक है, अच्छी बात है। गुरु भाई को तो बता रखा है मैंने राशि को कि मैं वीडियो मिलाएंगे पाऊंगा आपको, तो बेबे जब पंजाब में ही रहती है कोई ये होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, कोई फंक्शन वगैरह जब हम जाएंगे मिलके, तब हम मिलके बात करेंगे, उसमें बैठ के आराम से बात करेंगे। हाँ। बाकी तो गुरु बहन गुरु भाइयों, जितना मुझे जैसा हो रहा था वैसा शायद मैं तो चाहता हूँ सभी गुरु बहन भाइयों के साथ, सभी के साथ हो। और
जो वाइब्रेट हो रही है, ये मुझे इसका मान ले, मैं खुद राजशिव सर से पूछने के लिए विवश था कि कुछ इसके बारे में मुझे और कुछ बताएंगे। बाकी वीडियो तो मैं आपकी यूट्यूब पे डेली बैठा रहता हूँ, सेशन छोड़ता नहीं हूँ, और जब जरूरत होती है तभी मैं सामने आता हूँ। बाकी आप डेली इतना अच्छी बात बताते हो तो उसमें बोलने का दिल करता ही नहीं कि बीच में मैं क्या बोल रहा हूँ। आज 2-3 दिन से हिम्मत करके आज मैंने फिर फर्स्ट में आपने नहीं, ये बहुत देता। अच्छी चीज़ है राजवीर जी, बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे देखो, एक्सपीरियंस तो लाखों है। आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो अलग अलग साधकों को अलग अलग लेवल पे हो सकता है। मैं मूल की बात करता हूँ, मतलब जो कोई भी एक्सपीरियंस हो ना, उस एक्सपीरियंस के बारे में ही कुछ बोलना वो तो संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को सारे एक्सपीरियंस नहीं हो सकते, गुरु ही उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस के मूल को हम जान सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस किस वजह से हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। इतनी चीज़ तो हम उसका एक लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं उस चीज़ को, उस अनुभव से। लेकिन एग्जैक्टली उसका जो परिणाम निकलेगा ना, वो आपकी चेतना के अनुसार से, आपके बदलाव से ही निकलेगा। किसी भी क्रिया का होना, चाहे वो प्रकाश दिखना है, चाहे किसी चक्रों की वाइब्रेशन होना है, या कुछ भी होना है, बहुत उच्च कोटि के अनुभव होने के बाद भी कई बार परिवर्तन नहीं आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को वाइब्रेशन हो रही है या जगहों पे वाइब्रेशन हो रही है जो है, तो सबसे पहले तो जहाँ तक हम फील कर सकते हैं, चाहे वो लाइट ही हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभूति है, जहाँ तक हम इस शरीर से फील करते हैं, तब तक हमारी चेतना जो है भौतिक और सूक्ष्म भौतिक में रहती है। हमारी जो यात्रा है, हमारी जो साधना है, वो है आत्मा तक की। आत्मा 7 कोशों के अंदर है। पहला भौतिक है, अन्नमय कोश। दूसरा अति भौतिक, जिसे कह सकते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। और तीसरा सूक्ष्म भौतिक, मनोमय कोश। ये 3 भौतिक हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं अपने इस शरीर में, चाहे किसी लाइट के हिसाब से करें या एक्सपीरियंस के हिसाब से करें, जब तक ये शरीर में फील करते हैं। ठीक है, शरीर से परे की बात है, वो अलग लेयर पे चला जाता है। लेकिन अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार का स्पंदन हो रहा है ना, तो उसे हम भौतिक में कंसीडर करेंगे। हमें उस अनुभूति का ये जानने की ज़रूरत नहीं वो क्यों हो रही है, उसके बाद आप पे बदलाव क्या आता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपकी नाभि में स्पंदन हो रहा है बहुत देर से, तो आप अभी जैसे ये सेशन में जुड़ते हो, ज्ञान वाले सेशन है ये, इसमें हम ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, सीधी बात करते हैं, इसमें कोई लपेट के नहीं या मीठी बात कोई नहीं है। तो अगर जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, ज्ञान माध्यम से जुड़े हुए हैं और रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि उनके हृदय चक्र की जो ग्रंथि है वो खुल रही है। ये साफ प्रमाण है। अगर आप सत्संग से जुड़े हुए हो तो आपका हृदय जो है वो कई लेयर पे खुल रहा है, और हृदय ग्रंथि को खोलने वाले आपके प्यारे और बहुत प्यारे गुरुदेव तो हैं ही, लेकिन एक और हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं आपको, वो हैं यमराज। ठीक है, यमराज खोलते हैं हृदय को। अच्छा, तो आप जब सत्संग में बैठते हो ना, उसको सत्य का संग कहते हैं, उसको कहते हैं यमराज का संग। इस समय आप ये समझ लो कि आप यमराज की महफिल में बैठे हो। इस समय आपको मृत्यु टच नहीं कर सकती। ठीक है, इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जो मेरे साथ हुआ। जब मुझे डेंगू हुआ था ना, तब हम सत्संग कर रहे थे उस समय, जिस दिन मुझे डेंगू हुआ उस दिन सत्संग हुआ। ये जब चेयर पे मैं बैठा हुआ था, मुझे कोई बीमारी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं इस चेयर से उठा हूं, उठते ही मुझे एकदम से जैसे वो रुका हुआ हो, मतलब आपको किसी चीज़ ने अटैक किया तो शरीर में आपको फील होता है। जैसे ही मैं इस चेयर से उठा हूं और मेरे पूरे शरीर में वो फैला है जैसे, और मैंने फील किया। बेबे से मैंने बात भी की थी उस समय मुझे क्रियाएं भी बहुत तेज हो रही थी और ठंड भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी उस समय। हालांकि हमारी बात आध्यात्मिक तौर पे हुई थी, लेकिन वो था डेंगू तो, लेकिन
जब तक मैं उस चेयर में था, उस चेयर से उठते ही मुझे वो लगी। ठीक है, और एक चीज मैं राज, आपको मैं बताता हूँ। थोड़ी सी मैं बात करूंगी। मैं फिर ना मैंने खाना खाना है अच्छा थोड़ा सा, मैं अपनी फिर मेरी वो है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी। अच्छा अच्छा बेबे, एक गल मैं कहनी सी, फिर एक बात मैं कहना चाहता था। हृदय से, हाँ हृदय से, बस मैं 2 मिनट बेबे। तो जब ये चीज़ होती है, हृदय सत्संग है, हृदय ग्रंथि खुलती है, ज्ञान आता है, सत्य की धारणा होती है, उस समय आपके अंदर एक और चीज़ बहुत तीव्र गति से जागृत होती है, वो होता है काम। हृदय चक्र जब खुलता है तब हृदय में स्पंदन होना, पीड़ा होना, अ, सत्संग में इंटरेस्ट बढ़ जाना, और काम भावना सूक्ष्म रूप से, जब और भी जितनी वो सूक्ष्म होती जाएगी उतनी वो बढ़ती जाएगी। वो सारे यमराज के एक तरह से यमराज यमराज तक पहुंचने से पहले ये खासकर इन चीज़ों को आपको पार करना पड़ता है। तो जिसको भी साधना के दौरान ये सारी चीज़ें फील होती हैं, वो समझ सकता है कि उसको हृदय चक्कर, क्योंकि हृदय चक्कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अच्छा चलो, अभी बेबे बात करेगी तो हम इसे ब्रेक देते हैं। बेबे आप बात करो। जय श्री गुरुदेव सभी को। अपना मुझे ना वीडियो सोनी भी ने ऑन कहा करो। था, उसे सोनी ने कुछ बात करनी थी, तभी उसने मुझे कहा कि आप सेशन में आइए। अच्छा अभी सोनी पता नहीं कहाँ है, वो थोड़ी परेशान सी, उसे दर्द थी थोड़ी सी, तो वो बात करती है तो मैं उसका कुछ जो भी उसके प्रश्न है तो वो बात करे। है सेशन में सोनी? हाँ, वो रहती तो है, रोज ही रहती है। वो बच्ची बिना नागा सेशन अच्छा सत्संग अटेंड करती है। नहीं, उसे आज ना कुछ अद्भुत सी चीजें हो रही थी, तो उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। तो फिर उसने कहा कि आप सेशन में आइए। तो अब पता नहीं कहाँ है, थोड़ा सा अब वो प्रश्न करे तो मैं उसका कुछ यदि थोड़ी सी भी उसे राहत मिल सकती है। बाकी गुरुजी की ही कृपा है कि वो इतनी छोटा सा बच्चा इस लेवल तक पहुंचा है, तो वो बात करे। मैं थोड़ी सी अपनी बात भी रखूंगी। आजकल मैं काफी बहुत आनंदमय स्थिति में हूँ। बस फोन भी बंद ही रखती हूँ मैं तकरीबन अपना, वो थोड़ी देर के लिए फोन खोलती हूँ। बहुत अच्छी साधना, गुरुदेव की बहुत असीम कृपा है। और आजकल मेरे साथ कुछ बहुत अलग सी चीजें हो रही है। मेरा खान पान बदला हुआ था, कुछ औषधियां मुझे खिलाई जा रही थी, मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है सारा। काफी कुछ 2-3 महीनों से मेरी सारी जो खाना पीना मेरी रुचि नहीं थी। जैसे ये जो हम खाते ही हैं चपाती वगैरह जो भी था, तो मेरा मेरा पता नहीं क्या हो रहा था कि खाना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फलोहार था वो ही खा रही थी, या कुछ और ऐसी चीजें थी जो मतलब जैसे कोई जड़ी बूटियां, खास जड़ी बूटियां हैं, तो उनका काढ़ा ऐसे पी रही थी। वो मुझे पता नहीं था कि हो क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये 3 महीने लगातार धीरे धीरे मेरा ये जो खाना जो हम रूटीन में खाते हैं, ये तो बिल्कुल ही बस पता नहीं वो एकदम से ऐसे था कि मैं ये खाऊं ही ना, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, ये मैं नहीं खा सकती। तो कुछ अलग सा ही खाना पीना, नहीं है खाना तो मत खाओ, मतलब पूरा दिन खाना ही नहीं खाना, छोड़ दो, खत्म करो बात। तो रात मुझे ना, मैं समाधि सी अवस्था में थी, गहरा ध्यान था मेरा। तो बस अंदर से कुछ ऐसी चीजें होती है, अब उसे प्रत्यक्ष ही कहा जा सकता, वो ये नहीं है कि आपने कल्पना है या मनोमय कोश है या कुछ भी ऐसी। तो मुझे ये थोड़ा सा मिला कि तुम्हारे अंदर कैंसर के जो वो पनप रहा था। मेरी यूट्रस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे 5-6 महीने पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं थोड़ा दवाई वगैरह नहीं खाती, कोई भी इंग्लिश दवाई, या मैं इनसे दूर रहती हूँ। आप सभी को पता है कि
मैं ये चीजें खाती ही नहीं, ना मैं कोई टेस्ट वगैरह करती हूँ। मेरी अपनी मनोदशा हो गई, कुछ ऐसी मनोदशा है कि ठीक है, जो हो रहा ठीक ही ठीक है। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये सब मेरी जो दिनचर्या बदली, तो वो दिनचर्या क्यों बदली थी, तो अब मुझे ये है कि अब टेस्ट करा ले। हम्म। थोड़ा सा इन्फेक्शन रह गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये टेस्ट करवा लिया आपने? नहीं, मैंने करवाया नहीं है। मुझे अच्छा। रात ही तो सारी चीजों का पता चला। मुझे तो हम्म। पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा। मैं खाना मतलब एक राम रूटीन का खाना नहीं खा रही, हम्म। जो मेरा खाना था, तो मैं कुछ और ही खा रही हूँ। मेरा कुछ 3-4 महीनों से कुछ बिल्कुल ही टोटली दिनचर्या जो खाने पीने की है वो सारी अस्त व्यस्त सी थी। हम्म। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जो मैं खा रही थी, हम्म। बस खा रही थी। तो अच्छा। अब ये है कि मैं शायद अपना टेस्ट करवाऊं, तो मैं फिर आप सभी के सामने अपनी रिपोर्ट रखूंगी, क्योंकि 6 महीने पहले मेरा काफी हालात मेरे सिस्ट थी एक ओवरी में, हम्म। तो उसकी वजह से शायद मुझे ये था कि ये उसी की वजह से हो रहा है। मेरा काफी मुझे प्रॉब्लम थी, पर लेकिन रात कुछ बातें क्लियर हुई। मैं उसे बेद सबूत रखूंगी आप सभी के सामने, क्योंकि ऐसे तो फिर पता नहीं चलेगा ना कुछ भी। हाँ हाँ हाँ। तो ये है कि वो सारी जो बीमारी है वो अब मेरा ख्याल है 5-10% ही होगी, बाकी तो सारी क्योर ही है, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ से पता चल अच्छा। रहा है सारी सिस्टम। तो बाकी देखते हैं जब टेस्ट कराएंगे क्या आ रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगी। हाँ हाँ। कि गुरु जी की काफी असीम कृपा है कि हमें कुछ पता भी नहीं होता, और हमारा इलाज पता नहीं वो कुदरत कुदरत को हो, गुरु जी को हो, या जो भी को हो, वो अपने आप ही स्वयं ही कर रही है। क्योंकि मैं ये दवाइयां के चक्कर में मेरा थोड़ा सा अपना ही है, मेरा दिमाग ऐसे ही है बस। वो अपने आप ही सारी चीजें गुरुदेव संभाल रहे हैं। हाँ। तो मैं काफी मतलब एक जैसे एक शरीर में बड़ी चुस्ती आ जाती ना, नहीं तो मैं तो जहाँ बैठी हूँ बड़ी चुस्ती सी आ गई है। काफी कुछ बदल गया है मेरे शरीर में ना, अपने आप को मुझे लगता है कि ठीक है, अब बहुत कुछ ठीक है। अच्छा। हाँ, सेहत से भी हमें पता चलता है ना। हाँ, तो बाकी अध्यात्म का तो बहुत बढ़िया सारा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो यदि सोनी तूने कोई क्वेश्चन करना है तो वो अपना क्वेश्चन रख ले, नहीं तो फिर मैं तो बीच में से हट ही जाऊंगी। मैंने अब खाना वगैरह जो भी है, मेरा टाइम हो चुका है खाने का। तो सोनी है तेरा प्रश्न कोई? अब बोल नहीं रही सोनी बेटा, पूछो अगर कुछ पूछना है। ये तो बेबे नहीं बोल रही अभी। अच्छा, बेबे तो से बात कर लेना। इसी ने मुझे कहा कि मेरी मुझे प्रॉब्लम है या मुझे कुछ है दिक्कत, तो आप आइए। तो ये तो बात फिर अच्छी नहीं है, फिर आपने मुझे कहा तो आना तो चाहिए ना आपको। ध्यान में चली गई ये तो। हाँ, वो तो है ही। उसकी काफी उन्नत साधक है, गुरुदेव की बड़ी प्यारी साधिका है, ये बड़े छोटा सा बच्चा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसा साधक हमारे हम बातें करते हैं ऐसी। छोटा बच्चा है, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ अपनी ओर से जोड़ना नहीं, ना तोड़ना है, बस सिर्फ जो उसे हो रहा है वही सिंपल, उसे जो चीजें उसे हो रही है वही कहेगी। और बहुत उच्च साधिका है गुरुदेव की वाकई। तो हमें भी खुशी होती है कि हम हमारे बीच में है, कुछ इनसे हम सीखते हैं, कुछ ये एक दूसरे से ऐसे ही साथ चलते हैं साधक जो भी हैं, क्योंकि इसीलिए गुरु भाई बहन कहा गया है कि हम एक दूसरे का जैसे जैसे कोई किसी के अंदर करते तो गुरु है, लेकिन किसी टाइम कोई ऐसी शंका आ जाती है, ये एक दूसरे से पूछ के वो क्लियर हो जाएगी, तो हमारा रास्ता अपने आप ही आगे हो जाता है।
वीडियो ऑन करना हनुमान जी, देखें सोनी को। सोनी सोनी चलो रहने दो ध्यान में उसे, बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रहने दो यदि वो ध्यान में है, क्योंकि अभी उसकी चेतना का स्तर काफी उन्नत हो चुका है। बाकी ठीक है, जैसी गुरुदेव की इच्छा। जय श्री गुरुदेव, स्पीकर। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई है जो किसी टॉपिक पे कोई प्रश्न हो सकता है आपका, बात हो सकता है, कुछ भी अगर आपको बात करनी है तो बात कीजिए, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए। तो राजवीर भाई आप अपना बदलाव बताइए फिर। जय श्री गुरुदेव भाई। तो आप बदलाव तो मैंने आपको बताया ना, बदलाव तो सबसे बड़ा बदलाव तो मेरी जिंदगी का यही है कि परिवार मेरा एक साथ एक जगह रहने लगा। दूसरा बदलाव, मेरी वाइफ सबके सामने ठीक हो गई। तीसरा बदलाव, घर में पशु नहीं रहते थे, पशु आ गए। चौथा बदलाव, जिंदगी मौजे मौजा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और जो भी आपको अनुभव हो रहा है साधना में, सूक्ष्म रूप से हो रहा है, लाइट आपको दिख रही है, और शरीर में जो स्पंदन हो रहे हैं वो हो रहा है, तो उन सबको आप जब भी आपको लगे, आपको समझ में आए ना वो चीज़, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो स्पंदन है इससे क्या बदलाव आता है या क्या भावनाओं में कैसे होता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ आपको समझ में आने लग गया, तो सबके साथ शेयर जरूर करना एक बार, ठीक है? देखो गुरु भाई, ऐसा है कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे हुआ मेरे से की सभी गुरु बहन भाइयों को, और जिंदगी में जो कुछ खोया था ना उससे 4 गुना मुझे मिल गया। 4 गुना मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि ये चीज मुझे आज जो समझाने चाहते थे, शायद मुझे खोता तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन खो लिया सब कुछ तो मुझे बारीकी से जल्दी समझ में आ गया। आप अगर सही सलामत हो, कोई चीज की टेंशन नहीं है, अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इन चीजों में तो अनदेखी करोगे, विश्वास नहीं करोगे। मैं आपके लिए अपने प्राण भी त्याग दूंगा तो भी बोला यार मित्र, और कुछ सब कुछ तेरा ठीक है लेकिन ये हमसे मत करवा। तो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था, घर परिवार सब कुछ मिल गया था। तो उसके बाद में जब किसी गुरुदेव का अचानक अजनबी रास्ते से किसी ने बता दिया मुझे, और उस दिन से जब ऐसा लगा कि हाँ कुछ है, सबसे पहली खुशी तो मुझे उस दिन हुई जब वाइफ को मुझे एहसास हुआ कि ठीक होगी। हो गई, पर आज तो 9 महीना हो गया, घोड़े की तरह दौड़ती है। नहीं तो किसी का भी फंक्शन ठीक से अटेंड नहीं कर पाते थे। अच्छा। कोई भी माहौल में हम इंटरेस्ट नहीं रखते थे, घर में भी थोड़ी सी चिंताजनक रहते थे, चिंता से मुक्त कभी हुआ ही नहीं मैं। अब तो कभी कभी मकानों की ताला नहीं लगाता मैं। अच्छा। वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इतना कुछ मिल गया तो अब तो चिंता तो मुझे किसी चीज की है भी नहीं, नहीं मैं रखता हूँ। एक शक था, डर था कि शायद हम आपसी में ठीक रहने लगे, वो शक भी खत्म कर दिया। पशु लेके आया, पशु ले आने के बाद में गुरु भाई दूध नहीं देता था। अगर दूध दे दिया तो दूध जैसे चूल्हा पे रखते थे दूध फट जाता था, और वही दूध अगर हमने अपने घर से निकाल के किसी पड़ोसी के रूम पे गर्म किया तो दूध गर्म हो जाता था। अच्छा। ऐसी अनोखी घटनाएं होती थी जो सत्य जिसके साथ बीतती वही मानता, जिसके साथ नहीं बीतती वो सब मूर्ख समझता है।
अगर आप मेरे घर से दूध निकाल के आपके घर पे दूध ले जाके गर्म करोगे तो दूध गर्म हो जाएगा, अच्छा। अच्छी तरह सारे काम करेंगे। हम्म। मेरे घर से दूध निकाल के मेरे घर में जमा दो, जमने से पहले ही फट जाएगा, मतलब दूध गर्म हीट होते होते ही फट जाता था। अच्छा। तो इसको क्या कहेंगे? हम्म। एक पशु नहीं, कम से कम 6-7 पशु बदल के देखे। कोई मर जाता था, कोई कुछ हो जाता था, कोई कुछ हो जाता था। क्या बात है। अब गुरुदेव के नाम जप से और ध्यान से ही सारा परिवर्तन है। सिर्फ नाम जप से और ध्यान, ये दो के अलावा कुछ नहीं। इसी से इनका पूरा परिवर्तन हुआ है। बहुत बढ़िया राजू भाई। मैं तो ये कहूंगा जितने भी गुरु भाई या गुरु बहन जो सुन रहे हैं, कोई अपना समय जितना भी अगर निकल सकता है, किसी भाई बहनों के पास में काम काज में या कभी किसी पास टाइम नहीं रहता है, अगर आप 5 मिनट भी दिल से निकाल लिया तो शायद कोई समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। और मैंने तो अच्छा भी गुरुदेव के नाम से होना है और बुरा भी गुरुदेव के नाम से होना है। मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया गुरु भाई। बिल्कुल सही। बस गुरुदेव पे सब चीजें गुरुदेव पे छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना अगर लास्ट मैंने तो गुरुदेव से प्रार्थना भी यही कर रखी है कि मेरी दम निकले तो भी किसी गुरु भाई को नजदीक भेज देना ताकि वो मुझे छू जाए, मेरा सब कुछ जीवन कल्याण वहीं हो जाए। लास्ट तक भी मेरे मुझ पे मैं नहीं बोल पाऊँ तो नजदीक आके मेरे पास में नजदीक से कान में बोल जाए जय गुरुदेव, मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। मैंने इतना कुछ सोच रखा है कि मुझे बस जो जिंदगी का मेरा अंत था ना वहीं से शुरू हो गई जिंदगी। मैंने तो गुरु भाई ये छोड़ दिया। मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ। आपका जब 1:30 बजे कॉल आया था, 1:30 बजे ना 2:30 बजे, कितने बजे कॉल किया था रात को? उस दिन तो गुरु भाई मैं आप मेरे पास होते ना तो मैं एक दो बॉक्सिंग में मार देता पीट देता आपको, क्योंकि आपने जवाब इतना कड़क दिया। बोलो भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, जो कुछ है वो ये फोटो में है, जो कुछ मैं मंत्र तंत्र नहीं जानता। मैं बोला तूने मरवा दिया भाई। कोरोना के माहौल में जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। मार दिया भाई। गुरुदेव की फोटो आपने देखो, आपने वो चीज फील की है, ठीक है, क्योंकि सत्य यही है कि गुरुदेव की फोटो के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक दिव्य मंत्र, गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव की फोटो, ये 3 चीजों के अलावा कुछ भी हमारे पास अन्य उपाय नहीं है। वो कई बार बोलते ना, एक हाथ का थप्पड़ दिखा के दूसरा के तमंचा मारने वाला काम कर दिया मेरे साथ। अरे कम से कम इतना तो रास्ता बताओ, कुछ तो करो यार। मैं तो पूरी रात इतनी बेचैनी रही, पूरी रात गुरु भाई। एक तो 4थे फ्लोर पे क्वार्टर, अब वाइफ दरवाजा खोल के कूद जाए कोई पता नहीं। और हालत बुरी गंभीर, पूरी रात सो नहीं पाया, जैसे तैसे करके रात निकाली। सुबह रहा हुआ तो चलो देखते सुबह हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी विश्वास था मेरा कि अब हो गया जो हो गया। फिर भी मैं ध्यान के लिए सुबह बैठा। ध्यान के लिए बैठते के साथ हालत खराब। मैंने इसको बोला कि पहले तू करेगी, उसके बाद मैं करूंगा, नंबर वाइज करेंगे, ठीक है। और जब मैं करूंगा जो तेरे को दूसरे कमरे में कुंडा बंद करूंगा मैं। तो इस तरह के हालात थे। लेकिन जिनसे इसका मैंने बोला चलो ध्यान करने की क्या बात है, वो तो शुरू में जाते लपट गई। कम से कम 15-20 मिनट उसने फर्श में बुरी तरह से पलटा मारा। मैं लो गुरुदेव इसको कूट पीट कितना भी ले, लेकिन इससे चीख मत निकलवाना, नहीं पड़ोसी क्वार्टर वाले जग जाएंगे तो बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया इसने क्या नहीं। लेकिन उस दिन का दिन था, शाम को भी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उससे अगले दिन बाद में आज तक नहीं हुआ। अब तो जो कोई मुझे ये कोई शर्त लगा ले मेरे साथ, कोई कहे कि भाई अगर तुझे तेरे पे इतना विश्वास है तेरे गुरुदेव पे, तो चलो आप इसको शमशान घाट भेज दो तो मैं वहां भी ले आ जाऊंगा। अब मुझे इस चीज का कोई मतलब कि डर नहीं लग रहा किसी चीज का भी। तभी तो देखो आपका जो समर्पण है ना गुरु भाई, जिस तरह से आपको एक बार पता चल गया कि ये समर्थ हैं गुरुदेव, और उसके बाद आपने सारे घोड़े छोड़ दिए और बिल्कुल बोल दिया अब आप ही हो। ये जो तत्क्षण आपने की ना चीज़, और पूरा भरोसा और सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ दिया, इसीलिए आपको इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, आपके काम हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पूर्ण रूप से विश्वास करने का अर्थ ये रह गया था ना, क्योंकि मैं तो सभी दरवाजे पे जाके आ चुका था। मैं सब दरवाजे देख लिए थे, धन दौलत से सब कुछ लगा के देख लिया था।
तो लास्ट में जब मैं सोचा कि अब तो बर्बाद तो होना ही है ना, अब किसी पादरी के चक्कर में नहीं घूमना है, अब खुद पे आत्मनिर्भर होना है। ये पादरी कौन है, मैं बोला ये सब कौन है, ये सब तपस्या की है, किसी ने किसी चीज की है, किसी ने किसी चीज की है, किसी को से ज्ञान लिया है, किसी ने पैसे कमाने के लालच में कुछ सीखा है। तो मुझे ये जब चीज फ्री में सीखने को मिल रही है, फ्री में सब कुछ हो रहा है, तो बुरे काम छोड़ के जब पूरा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो कम से कम परिवार के लिए तो बैठ के करके देखूं। मैडम को मतलब मैं नहीं कर सकता तो करके देख, क्योंकि आजकल सब कमाने के फॉर्मूले रखते हैं गुरु भाई। मैंने एक रात के 50-50 हजार रुपए तक दिए हुए हैं, क्योंकि समय कम रहता था, आना जाना, सोचता था ये ठीक हो जाए। 4 दाने फेंकते थे वो, लेकिन जब सेक्शन देखने लगा, 4 दाने शिशु के इधर रखेंगे, इधर फेंकेंगे, वो हो जाओ, लो पैसे दो। और उनसे ये भी नहीं कह सकता ठीक हुआ कि नहीं हुआ, भाई डरने लगता था कि दोबारा क्या कुछ कर। तो डरा दिया था, कहीं डर के माहौल में बैठने लगे थे, मतलब हर चीज के अंदर भय बैठ गया था कि ये चीज ऐसा हो गया होगा, ऐसा कर दिया होगा, सब कुछ अब हाथ से गिलास छूटने का कारण बन गया। तो सोचो हो उन चीज ने कर दिया। अरे मजबूत से पकड़ते तो नहीं गिरता, लेकिन दिल में ये हो गया था ना कि ओहो उन्हीं की चीजों से हो रहा है। दिल में डर बैठना, ये डर मेरे दिल से गुरुदेव ने निकाल दिया। और मैं तो ये कहता हूँ ये सब चीजें है नहीं। फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देखने लगा, फिर मैं साधु संतों की देखने लगा, और सेक्शन थे सारे, जितने भी जिसने भी कोई वीडियो डाली मैंने सब देख मारा, सबका लास्ट में अर्थ देखा, समझा। 100 चीजों देखोगे तो 100 में से एक चीज तो आपको समझ में आएगी। तो देखता गया समझ में आता गया कि सबका अर्थ एक ही है, रास्ता एक ही है। फर्क इतना है कि आप जिसके प्रति कितना लगाव करते हो, या आपके प्रति उसके अंदर कितना प्रेम है, और आप जिसको मानते हो उसके अंदर दिल में क्या था, ये समझ लो। बाकी की कोई चीजों का कोई नेगेटिव चीज तो है ही नहीं। यहाँ तक सुना है कि मैंने कि नेगेटिव भी इंसान के अंदर है, पॉजिटिव भी इंसान के अंदर है। अगर आप पॉजिटिव तरफ सोच के चलोगे तो पॉजिटिव तरफ बढ़ते जाओगे, और नेगेटिव तरफ सोचते जाओगे तो नेगेटिव तरफ बढ़ते जाओगे। तो नेगेटिव तो हमने दिमाग से निकाल दिया, तो पॉजिटिव तरफ सोचने लगे, तो पॉजिटिव होते ही चले गए। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जाओं ही होती हैं जो बदलाव हो जाता है। वही ऊर्जा जो प्रभावित करती थी नकारात्मक रूप में, अब भी वही ऊर्जा सकारात्मक हो गई है, इसीलिए वो चीज खत्म नहीं हुई, मतलब परिवर्तित हो गई। गुरुदेव यही कहते हैं कि परिवर्तन वही होती है गुरु भाई, चीज वही होती है, परिवर्तन हो जाता है उसका। हम आप भी वही इंसान, उसको हाँ करवाने इंसान के हाथ में। हाँ, जैसे आप अभी देखो अपने, आप एक इंसान, अभी आप में जो परिवर्तन है, जो सकारात्मकता अभी है, अगर हम 1 साल पहले का राजवीर देखें तो व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन सोच अब अलग होगी ना, तो व्यक्ति में परिवर्तन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जीने की ऊर्जा वही है, मन वही है, प्राण वही है, सब कुछ वही है, घर वही है, बीवी वही है, बच्चा, सब कुछ वही है। बस एक सकारात्मक सोर्स से जुड़ गए, उसने वो सारा परिवर्तन करना शुरू कर दिया, और वो सच्चा सोर्स होना चाहिए। विश्वास बढ़ जाता ना। हाँ, विश्वास ये बढ़ जाता है कि गुरु है तो नेगेटिव तो होने का कोई मतलब नहीं। ये विश्वास जब दिल में बैठ जाता है ना, तो हर इंसान की नैया पार हो जाती है, हर गुरु बहन भाई की नैया पार हो जाती है। और ज्यादा ज्ञान तो हमें नहीं प्राप्त हुआ किसी चीज का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर दिल में विश्वास करके, विश्वास बढ़ गया जिसका गुरु के प्रति, तो कोई भी गुरु बहन भाई के दिल में कमजोर होने का कोई मतलब ही नहीं होता। हिम्मत बढ़ जाती है, किसी इंसान की हिम्मत बढ़ती है। बचपन से हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हिंदू की पार्थिवता धर्म का पूरा ज्ञान कभी लिया नहीं। लेकिन मंदिर में जाते ही हमारा आस्था पक्का चेंज हो जाती है, एक बार हाथ जरूर जोड़ लेते हैं, नशे में क्यों ना हो, किसी चीज के आगे, ये तो मंदिर है, दारू पी रखी, इसके पास से नहीं गुजरेंगे। लेकिन जो पत्थर की मूर्ति है, वहां से हमारी आस्था बदल जाती है। तो मन के अंदर तो आस्था सारी चीज रहती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान भी तुम्हारे अंदर है, तो उस चीज को हमने कभी सुना नहीं, ना कभी किसी ने ज्ञान दिया। जब इस सेक्शन से जुड़े, गुरुदेव के बारे में पता लगा, गुरुदेव से
जब पता लगा कि भाई ये बचपन से सुनते थे, छोटी छोटी किताबों में लिखा है कि इंसान में, जानवर में, सब में भगवान का वास होता है, तो वो चीज हमने गुरुदेव के दरबार में आए तो ये परखा भी, महसूस भी किया। आज गुरुदेव के विश्वास से कह सकता हूँ कि हमने नेगेटिव चीज पे सत्य की विजय प्राप्त करी है हमने। और अब तो मैं नेगेटिव चीज में खुद तो मानता ही नहीं हूँ। और आप किसी भी गुरु भाई, किसी के परिवार के साथ 10 मिनट बात करके देख लो, 90% पारिवारिकों के दिमाग में ये है कि किसी ने कुछ कर रखा है। हाँ भाई, ये तो बहुत कॉमन है, सही बात है। नेगेटिव दिमाग में सबके भरी पड़ी है, लेकिन मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, कोई चीज आप उसको बताओगे ना कि इसका ये समस्या का समाधान है, तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हर घर में मरीज पड़ा है, लेकिन जो आसन करना या मतलब कि कोई समय निकालना, किसी के पास भी टाइम नहीं है। आज का समय ऐसा है ना। हाँ जी, हाँ जी। को पता है कि हमारे परिवार में दवाएं चल रही हैं, लेकिन दवाई को अवॉइड करने का रास्ता कोई नहीं ढूंढेगा। कुछ चीजें छोड़नी पड़ जाए तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन दवाई जरूर खा लेगा। ये सत्य की बात है, क्योंकि जब इंसान के सिर में दर्द होता है ना, सिर का दर्द का कारण पता नहीं करेंगे, एक टेबलेट खा लेंगे, 2 घंटे में 2 मगड़ मारे, बोले चलो ठीक है। लेकिन सिर का दर्द का सत्य का पता कर लें तो दोबारा परेशानी ना बढ़े। सही बात है, इतना समय नहीं है किसी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि गुरु भाई, जब हम नाद के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो कहीं भी वीडियो में मैंने आज तक इतना देखा, गुरुदेव के मंत्र जहां भी सत्संग हुए, मैंने बहुत सारी वीडियो देख मारी है, लेकिन गुरुदेव का कहीं भी जिक्र नहीं है कि नाद को गौर लगाओ। नहीं है, एक वीडियो में, वो मेरे पास नहीं आई, गुरुदेव की कृपा से। हाँ, अच्छा चलो, अभी आपने मांगा है तो गुरुदेव कहीं ना कहीं से अरेंज जरूर कर देंगे आपके लिए। एक जगह पे गुरुदेव का आता है, एक जगह पे वो बात कर रहे हैं, एक वो यूएसए में है और वहाँ पे सोफे पे बैठे हैं, और एक शिष्य है, वो नया शिष्य है, मतलब बाहर का है, विदेशी है। वो पूछता है तो गुरुदेव उसको बताते हैं, फिर आपके कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, फिर उसको सुनो। ऐसा शायद उस वीडियो में है, मैं देख लूँगा एक बार, ठीक है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं भेजूंगा। और ये हाँ, बात है ना, है ये। हाँ, गुरुदेव ने एक में नहीं, कई में बोला है। एक में क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें भी बोला है जिनको नाद सुनाई देता है वो नाद सुने, और जहाँ नहीं सुनाई देता वहाँ मंत्र जाप करें। कहा है गुरुदेव ने, हाँ बिल्कुल, कहीं एक जगह कहा है। तो ठीक है, जिसे भी मिलेगा ना वो वीडियो आप मुझे भेजना, और ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, मैं राजवीर भाई को भी भेज दूंगा वो वीडियो। ठीक है राजवीर भाई, वो देखते हैं, मिलेगा तो आप जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके। चलो, ये राजवीर भाई हैं, और जीवन में परिवर्तन बहुत 180 डिग्री परिवर्तन है। और यही बात है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जपा और अथाह विश्वास गुरुदेव पे किया कि तू ही है और कोई नहीं है, और पूर्ण विश्वास से मंत्र जपा, और आज सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव पे विश्वास रखना है। सिर्फ कोई भी पूछे, कोई कितनी भी तकलीफ में हो, कैसे भी हो, उसे हम बढ़ा चढ़ा के या कोई उल्टा सीधा तरीका नहीं बता सकते। उसकी परेशानी हरने का दायित्व इन दोनों का है, हमारा नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप परेशानी में हो, गुरुदेव की फ़ोटो को पकड़ लो, गुरुदेव की फ़ोटो को माथे से लगा लो, ठीक है, और गुरुदेव से प्रार्थना करो बस, और गुरुदेव का मंत्र जपो, और गुरुदेव पे सारी जिम्मेदारी दे दो बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज बोलूं? हाँ जी धारिणी जी। सोचो उस दिन अगर आपने उनके फोन का जवाब कठोर नहीं दिया होता या फिर कुछ सॉल्यूशन बता दिया होता, हाँ, तो जो फिर वो गुरुदेव के पास एक निष्ठा से जुड़े मुड़े ना, वो नहीं हो पाता ना। हाँ, सारे दरवाजे भी वही बंद करता है, सारे दरवाजे भी वही खोलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने तो खुद कहा, मुझे आप पे इतना गुस्सा आया कि मैं पूछ रहा हूँ कोई उपाय होगा, कुछ होगा, और इसने कहा नहीं जी, गुरुदेव की फ़ोटो है, वही करेगी जो करेगी, और कुछ नहीं कुछ हो सकता। तो आदमी बहुत पीड़ा में था। रात को इन्होंने एक बार 2 बार फ़ोन किया, तो मैंने कहा रात को गलती से फ़ोन लगा होगा, लेकिन मैंने कहा 1:30 बजे कोई व्यक्ति फ़ोन कर रहा है तो उठा लेता हूँ।
तब मैंने उठाया तो देखा कि बहुत परेशान है, लेकिन परेशानी हरने वाला तो मैं नहीं। तो इनको कहा वही है जो आपके घर में है फ़ोटो, उसी से करो। तो इनको आया होगा कि इतनी जगहों पे मैं गया हूँ और मुझे उपाय कोई ना कोई देता था, चलो ये कर दो, वो कर दो, मंत्र फूंक दो, ये कर दो। इसने कुछ भी नहीं कहा, बोला फ़ोटो ही है सब कुछ। तो उस समय इनको थोड़ा गुस्सा ज़रूर आया, लेकिन आज इनका अगर विश्वास है ना पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से गुरु पे विश्वास इसीलिए है क्योंकि वो फ़ोटो ने काम किया। अगर मैं कह देता काम नहीं होता तो गुरुदेव की साख पे आँच थी, तो गुरुदेव की फ़ोटो ने कार्य किया सारा का सारा। इसीलिए राजवीर भाई कि सारी समस्याओं गुरु भाई उस दिन तो किस्मत अच्छी थी कि आप मेरे पास नहीं थे। ठीक है। और उस दिन एक चमत्कार, और उस दिन का तो फिर बता देता हूँ। उस दिन का चमत्कार कितना अजीब था कि फोटो भी नहीं थी, आपको पता हमारे पास। फोटो भी मोबाइल। हाँ ठीक है। लेकिन गुरुदेव कैसे तैसे करके मेरे पास पहुंच गए। गुरुदेव की ही जाने उनकी माया को। लेकिन वो जो फोटो मेरी वाइफ के माथे पे मोबाइल लगाने के लिए कर रहा था, तो क्या थे कि इसकी दीवारों को फोड़ने के लिए फीक जाती। जो आदमी अनकोश होता है वो किसी भी हालत में किसी को उठा के फेंक देता है। तो माथे पे तस्वीर मोबाइल लगवाना भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अच्छा। तो मैंने इसको जबरदस्ती नीचे गिरा रखा था। और मैंने जबरदस्ती इसके माथे पे फोटो टेक दिया। लेकिन जब इसके कानों में ना मैंने कोई मोबाइल में कोई गुरु की वाणी चला रखी थी ना कुछ और, लेकिन जब मैंने इसके माथे पे टेका तो कुछ ही सेकंड में इसके कानों में मंत्र गूंजने लगा। तब कुछ समय बाद में थोड़ी सी चेंगना हुई। तो मैंने इसको बोली, मैं क्या, जब जमीन में गिरी हुई थी तो मैं लड़े तो नीचे लेट के सो गई थी। कोई नेगेटिव चीज होता है तो आप उसको ना उसके विपरीत बात करोगे तो वो फिर हैवी हो जाती है। ये तो मैंने साधु संत लोगों के, तांत्रिक लोगों के पास घूम घूम के मुझे इस चीज का मुझे एहसास हो गया था। अगर आप जिनमें अगर जिनमें नेगेटिव है, अगर उसके विपक्ष चलोगे तो विनाश करेगा। हम रखो तो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। तो क्योंकि वो नेगेटिव हमेशा अपनी विजय प्राप्त करना चाहती है। आप उसकी विजय में आप रहो, लेकिन अपना काम है, मकसद है, वो करते रहो। तो मैं बोला, तो इसने बोली नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कान में बहुत जोर जोर से गुरु का मंत्र चल रहा हो। मैं बोला भाई ये तो कैसे हो गया तो चमत्कार। उस दिन भी मेरा दिमाग में बहुत बड़ी ठेस लगी कि यार ये कैसे होगा कि ना तो मैं मुझसे बोल रहा था ना फोन में बज रहा था। तो बोली, फिर इसने मेरे को पूछने लगी क्या हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फोन को गुरु भाई मैंने फोन को ही पानी में डुबो दिया था। हाँ? अच्छा। वो पानी पिलाने के लिए बोल रहा था ना कि फोटो का पानी पिलाना है। ओ अच्छा अच्छा। मैं बोला फोटो थी नहीं। जिंदगी बची तो फोन पे फिर आ जाएगा, लेकिन फोटो नहीं है मेरे पास में। मैंने फास्ट पानी में डुबोया, जब तक निकाल लिया। और मैं बोला पहले तो ये पानी पी, तू पानी मांग रही थी और मुझे तो सो रखा था, मैं को तू मेरे से पानी मांग रही थी और तू बोल रही कानों में गुरुदेव का मंत्र जप रही हूँ। कानों में कहाँ से तेरे को सुनाई दे रहा था। तो फिलहाल ये पानी पी ले और चुप करके सो जा। ठीक है। तब कैसे करके उस रात ने गुरुदेव ने हमारी जान बचाई। यार बहुत जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। वो सबकी जान बचाते हैं, सबकी। और राजवीर भाई ने तो साक्षात उस दिन रात को तो, और जैसे आप रहते हो जिन क्वार्टर्स वगैरह में रहते हो वो सब तो और भी आवाज़ नहीं आए। और जो आपकी ड्यूटी है ऑब्वियसली, जिन परिस्थितियों से राजवीर भाई निकले हैं ना, वो सारे तो नहीं जानते, लेकिन थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जितनी मैं जानता हूँ वो गुरु कृपा इन पे, इनके विश्वास पे और इनकी श्रद्धा पे और इनके समर्पण पे गुरु की कृपा हुई है। और अभी देख लो, आप वो कह रहे हैं कि अगर जान भी निकले तो कोई गुरु भाई ये कह दे जय गुरुदेव, यही आशा है। बहुत बढ़िया राजवीर भाई, ऐसे समर्पण से ही हमें सीखना चाहिए कि एक बार आपको यकीन हो गया कि ये परब्रह्म है, फिर इसको छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए बस इसको छोड़ना नहीं, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। गुरु भाई मेरी मम्मी की उम्र 65 साल के करीब है, 60-65 के बीच में। अच्छा। कम से कम
15 या 20 साल से लगभग मेरी मम्मी कंटिन्यू बीमार चल रही है। अच्छा। तो मैंने उससे बहुत बीच बीच में विचार परामर्श करता था, लेकिन माँ बाप कितनी भी उम्र के हो जाएं, बच्चे जवान होंगे तो उनको बच्चे ही दिखाई देते हैं। हाँ हाँ। तो वो मेरी बात पे नहीं मानती थी। ऐसे उठाए दुकान पे चली गई, दवाई ले आ गई, दवाई ले लिया। लेकिन जब हम गुरुदेव के बारे में मम्मी को विवश किया तो मम्मी मान गई। अच्छा। मेरी मम्मी को मैंने ये भी नहीं कहा कि दवाई छोड़ देना। चौथे दिन उसने दवाई छोड़ दी धड़ाकते से। मरेगी क्या? अच्छा। बोले भाई मैं तो दवाई छोड़ दी। हाँ। ठीक है, वो मरी नहीं है। गुरुदेव ने कहा है ये मंत्र जपोगे तो मरोगे नहीं, बीमारी से नहीं मरोगे। और कुछ दिन तो थोड़ा सा गर्दन में दर्द रहने रहा था, महीने 1.5 महीने। और पलाना गए थे हम। अच्छा। आपको सिर्फ बताया था ना गुरु हाँ भाई। हाँ, पलाना गए थे। एक स्थान पे जा पाए, दूसरे पे नहीं जा पाए थे कुछ, क्योंकि संग नहीं बन पाया और साथ नहीं हो पाए, फोनों से संपर्क नहीं हो पाए। कुछ आप बीमार हो गए थे तो संपर्क नहीं हो पाए किसी गुरु बहन भाई से। तो लेकिन हमने भी हिम्मत करके चली दिए। तो मेरे को बस में ही मुझे अचानक मेरी आंख लग गई थी। अच्छा। और मुझे गर्दन, इस समय मुझे लगा कि मेरी मम्मी की गर्दन ठीक हो गई। अच्छा। अच्छा। बस मैं ध्यान लगा, वैसे नींद से आ गई थी, झपके मार गया था मैं। तो मम्मी गर्दन घुमा रही थी, माँ का चेहरा ध्यान में आ गया। मुझे तो मेरी मम्मी है। तो थोड़ी गर्दन घुमाई, गर्दन घुमाते के साथ मेरी आंख खुल गई जब दे। मेरे दिल में ये हो गया था कि हाँ मम्मी की गर्दन ठीक हो गई। अच्छा। तो तीसरे चौथे दिन बोला मम्मी तेरी गर्दन में शायद दर्द नहीं रहता होगा। बोलना भाई मेरे तो आराम है। ठीक है बाबा, ये सफर भी अच्छा रहा बाबा। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, अब जब भी गुरुदेव बुलाएंगे तो फिर हो सकेगा मिलना तो जरूर मिलेंगे। गुरुदेव जो बुलाएंगे ना तो गुरुदेव का झंडा ही गाड़ देंगे हम इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। तो ये हैं हमारे गुरु भाई, जिनमें बहुत बढ़िया परिवर्तन देखने को मिलता है, सकारात्मकता और गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास से परिवर्तन आता है। अच्छा, और किसी गुरु भाई को कुछ अगर बात करनी है या कोई ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है आपका जिसका हम किसी ना किसी गुरु भाई से पता चल जाए हमें। ये लिंक है गूगल मीट का, चेतन ने लिंक मांगा था। चेतन, मैंने देखा नहीं आपका मैसेज तब, तो अगर आप ज्वाइन करके कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक गुरु भाई का यूट्यूब पे एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पण की शुरुआत कैसे करें। उनका ये प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण की हम शुरुआत कैसे करें। एक्चुअली तो इसकी कोई भी ऐसी विधि नहीं है या कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि बताया जा सके कि ये यहाँ से शुरू होता है पूर्ण समर्पण या समर्पण। समर्पण एक वृत्त की तरह है। अगर आप एक वृत्त बनाओ और किसी से ये कहो कि इसमें कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से वृत्त शुरू हुआ है, तो ये जानना बड़ा मुश्किल है। समर्पण भी वैसा ही है, आत्मसमर्पण भी वैसा ही है, गुरु के प्रति समर्पण होना। गुरुदेव ने अपने स्पीच में जब भी वो दीक्षा कार्यक्रम करते थे उसमें उन्होंने समर्पण के बारे में कहा कि जैसा समर्पण मेरा होगा वैसा ही अगर आपका होगा तो पार पड़ जाएगी। अब गुरुदेव के समर्पण की बात करें तो गुरुदेव पूरी तरह से पहले नास्तिक थे। वो कहते थे कि मैं भौतिकवादी था, अहंकार भी था, मैं तो भगवान में मानता नहीं था। आप तो सुनना चाहते हो ना भगवान की बात, मैं तो सुनना नहीं चाहता। ऐसी उनकी थी और उन्होंने कभी गुरु को महत्व दिया नहीं कि गुरु और भगवान और मेरे बीच में गुरु क्या करेगा, तो वो उस तरह से थे। लेकिन जिस दिन उन्हें ये बाबा गंगाई नाथ जी के बारे में पता चला और बाबा गंगाई नाथ जी से जिस दिन वो जुड़े हैं, तो वो आत्मिक रूप से जब जुड़े हैं तो उन्होंने पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित कर दिया अपने आप को। पूर्ण रूप से वो अपने गुरु को हमेशा हर कार्यक्रम में, आप देखो गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ। उनकी फ़ोटो, दादा गुरुदेव की फ़ोटो हमेशा बाईं तरफ रहती थी और वो कहते थे बाबा गंगाई नाथ जी के कारण है। तो उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का श्रेय भी नहीं लिया गुरुदेव ने, और पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे। और हमारे लिए उन्होंने सेशंस जो करते थे उसमें उन्होंने बोला कि
मेरे वाला जब आप जाप करोगे, आप कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, जो धर्म में हो, जैसे धर्म में हो, जहाँ भी जाओ, मैं कोई रोक नहीं लगा रहा, लेकिन मंत्र मेरे वाला चलेगा, मेरे वाले के साथ दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। अगर आप पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित होते हो और संजीवनी मंत्र की महत्ता को जानते हो, तो आपके जीवन में एक मंत्र के अलावा बाकी सारे मंत्र विलय हो जाने चाहिए। एक मंत्र के अलावा, गुरुदेव के मंत्र के अलावा एक लाठी है आपके पास। और मेरे जीवन में अगर समर्पण की शुरुआत की बात आप करो, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, मेरे जीवन में अगर समर्पण की शुरुआत पूछो तो यहीं से ही हुई। मेरे जीवन में दो चीज़ें बची हुई थी गुरुदेव की आराधना के साथ। एक महामृत्युंजय मंत्र जो सुबह एक बार पढ़ता था मैं, और घर से निकलने से पहले, ऑफिस जाते समय एक बार, क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे, चलो एक ही बार जब लेते हैं। और दूसरा शनिदेव की आराधना सैटरडे को, हर सैटरडे को। ये दो चीज़ें ही थी जिन पे मेरा विश्वास था कि ये भी मेरा कल्याण होगा, या हुआ है, या कुछ भी है। तो उसके बाद, उस दिन के बाद और आज के बाद, अगर मैं भगवान को जानता हूँ या अध्यात्म को जानता हूँ, या मैं कोई साधना पथ पे कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने अगर जपा है, अगर मैंने यज्ञ किया है, तो वो शुद्ध यज्ञ किया है उसके बाद। और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के दिए हुई दीक्षा का जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, मैंने सिर्फ उसका यज्ञ किया है। मैंने ओम तक का, ये झंडे में आपको ओम दिख रहा है, मुझे नहीं दिखता। और कहीं भी कुछ भी होता है, जैसे मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, तो रिसेंटली गुरु चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसमें एक जगह किसी गुरु भाई ने लिखा है, शायद वो छपवाया भी हुआ है, उसमें आता है कि गणेश जी को याद करके। हालांकि मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, मैं आज तक नहीं भूला वो दर्शन, क्षणिक दर्शन होते हैं जो। जब आती है ना उनकी बात, तो मेरे मन में होता है कि मैंने गणेश जी की जय बोल दी। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ मेरा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, लेकिन मैं समर्पण की बात कर रहा हूँ, तो गुरुदेव के मंत्र के अलावा, हालांकि वो चालीसा में गणेश जी को प्रणाम करते हैं कि हाँ, क्योंकि गणेश जी की धारणा होने से ज्ञान आप में प्रकट होता है, या जैसे राजवीर भाई ने कहा ना, सिद्धि होना। तो किसी चक्र की सिद्धि होने का मतलब उसके अधिष्ठात्र जो देवता है वो आपके शरीर में निवास करने लग गया। जैसे इन्होंने कहा था कि संजीवनी मंत्र की सिद्धि क्या है, तो संजीवनी मंत्र की सिद्धि है आपके हृदय में गुरुदेव का निवास हो जाना, निवास करना गुरुदेव का, ये मंत्र की सिद्धि है। इसी तरह से मूलाधार की अधिष्ठात्र देव गणपति जी, उनकी स्थापित हो जाना, ज्ञान प्रकट होना, वो सब चीज़ें। तो कोई भी, कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी कुछ देखता हूँ, हालांकि ओम ईश्वर की सबसे ऊंची एक है, अगर आप देखो तो ओम ही है जिसे ईश्वर का नाम माना जाता है, और सब कुछ ओम से ही शुरू हुआ है। लेकिन मुझे ओम भी नहीं दिखता, मुझे ओम की महत्ता भी नहीं दिखती। मुझे अगर महत्ता दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र की महत्ता दिखती है। और इसके अलावा मैंने किसी भी चीज़ को, किसी भी मंत्र को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया कि मेरे मुख से कोई दूसरा मंत्र निकल भी जाता है ना, तो मुझे उसी समय गुरु मंत्र की याद आती है कि मैंने ये कोई दूसरी चीज़ पढ़ ली या ओम पढ़ लिया। हाँ, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को बहुत जाप होते हैं, गणेश के जाप होते हैं, ये चक्रों के जाप होते हैं, चक्रों के जितने बीज मंत्र है सबका जाप होता है, हृदय के मंत्रों का जाप होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिन्हें मैं समझ ही नहीं पाता वो कौन से मंत्र हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे बीज मंत्र होते हैं। जब आप वो डुगडुगी बजाते हैं ना भोलेनाथ की, बम 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 बम, ये बीज मंत्र है, बम बिम बम, ये बीज मंत्र है। तो जो भी चक्र हैं, कितने चक्र हैं, बहुत सारे मंत्र निकलते हैं, लेकिन मैं उस समय ध्यान में हूँ, यानी कि मैं नहीं हूँ, वो मेरे अंदर का ध्यान घटित हो रहा है। ध्यान में घटने वाली घटना की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो आप नहीं हो उस समय, आप ध्यानस्थ हो, आंतरिक हो। तो उस समय जहाँ मेरी चेतना है, जहाँ वो देवी देवता विराजमान है, उसका मंत्र निकलता है। लेकिन जब मैं होश में हूँ, तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, कितनी भी मुसीबत हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब मैं बीमार हुआ, बहुत हॉस्पिटल में था, तो मेरे पास तब भी गुरु मंत्र और गुरुदेवी हैं, पूर्ण विश्वास उन्हीं का है, तब भी नहीं। अब मुझे भेज रहा है कोई महामृत्युंजय का मंत्र, मेरा भाई ही स्वयं मुझे भेज रहा है, हालांकि मैं उसे बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरे जीवन में अगर तुम मुझे किसी देवी देवता के बारे में बताते हो, हाँ जानने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहते हो ये मंत्र भेजते हो, कोई आरती भेजते हो, कुछ भी बोलते हो,
तो तुम मेरे दुश्मन हो। अगर तुम मुझे किसी और मंत्र के भेजते हो, ये जपो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो साक्षात समझ लो कि तुम मेरे दुश्मन हो, क्योंकि तुम मुझे मेरे पथ से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे जीवन में अगर पूर्ण समर्पण शुरू हुआ, अगर उस सर्कल का कोई बिंदु मैं समझ पाता हूँ, तो वो ये है कि गुरु मंत्र के अलावा और कोई भी शब्द मेरे लिए अध्यात्म में एग्जिस्ट नहीं करता। और बाकी जो मंत्र हैं वो सारे के सारे ध्यान में आते हैं और ध्यान में बहुत अच्छे से चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे मंत्र हैं जिनका राज खुला है सिर्फ ध्यान के अंदर में। लंबोदरम का ऐसा शब्द है, लंबोदरम, जो हमने बहुत बार जपा है, लेकिन ये सारा का सारा जो इसमें पूरा लंबोदरम है ना, ये पूरे बीज मंत्र हैं सारे के सारे। लम बम दम रम, लम बम दम रम, लंबोदरम। तो पूरे इनका सारा का रहस्य तब खुला जब ये अंदर साधना हुई, सारे चक्रों की साधना होती है तब निकलता है। ऐसे ही यमराज का रहस्य खुला। ठीक है, यम राज, वो ऐसे ऐसे निकला बहुत। उसकी जैसे यम 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 होता है ना, आपका हृदय चक्र का मंत्र है यम, तो इसको यमराज से कैसे रिलेटेड किया कि फिर वो यम राज, वो सारा का सारा बीज मंत्रों के रूप में प्रकट होने के बाद वो पूर्ण रूप से वो शब्द प्रकट होना, वो सारी चीज़ें, सारे रहस्य अपने आप ध्यान में खुल जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाता है। अगर वो शब्द प्रकट हो गया, वो एक्सपीरियंस प्रकट हो गया, तो उसका ज्ञान भी वहीं से ही प्रकट हो जाता है। और फिर आप पढ़ोगे, आप कोई उपनिषद पढ़ लो, आप कोई गीता पढ़ लो, कोई विशेष गीता पढ़ लो, या कुछ भी कर लो, आप उस चीज़ से जब गुजरोगे, उस वेद से जब गुजरोगे, वेदांत से जब गुजरोगे ना, तो जो अनुभव आपको हो गया ना, वो वहाँ से रस आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रस है। और अद्भुत घटनाएं घटती हैं जब आप सच में वियोग के साथ जब आप वेदांत करते हो ना, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वेद बोलते हैं, सच में वेद बोलते हैं। कुछ दिन में हम एक उपनिषद की बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज नहीं, थोड़े दिन के बाद करेंगे। हृदय चक्र से संबंधित कुछ बात करेंगे, कुछ प्रियतम यमराज के बारे में बात करेंगे, और कैसे उनकी छवि बदल दी पूरी दुनिया ने, कैसे वो पहले किस तरह से पूजे जाते थे, किस तरह से उनको देखा जाता था। जब ऋषि मुनि जब यमराज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, और एक साधारण मनुष्य जो यमराज को देखता है वो कैसे देखता है, तो वो पूरी स्थिति जो है वो बदल जाती है। और ये जो पूरी बदलाव आता है हृदय से आता है। हृदय चक्र खुलने में जितना डर लगता है, समझ लो यमराज के सामने आने से सारा वो डर, मृत्यु का डर पैदा होना, वो सारा होना, क्योंकि वो वहाँ के राजा है। ठीक है, हृदय का राजा, यम का राजा, यमराज यमराज यमराज। तो बहुत चीज़ें हैं जो भेद आपको खुलेंगे, ध्यान के माध्यम से खुलेंगे, प्रकट होंगे आपके सामने। ठीक है, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी प्रकट हो सकती हैं जब हम एक सूत्र पकड़ लें, और वो एक सूत्र है गुरु मंत्र। अगर कोई मनुष्य गुरु मंत्र के अलावा कुछ और मंत्रों पे विश्वास करता है, ये पद्धति वो पद्धति भी कर ले, ये परंपरा वो परंपरा, गारंटी है कोई भी परंपरा समयकालीन के मध्य में रहती है। एक समय में शुरू होती है, दूसरे समय में ख़त्म हो जाती है, क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। जो चीज़ स्वयं परमानेंट नहीं है, जो परंपरा परमानेंट नहीं है, वो कभी भी उस परमानेंट आत्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकती। इसीलिए गाड़ी वो पकड़ो जो स्टेशन तक जाए। ठीक है, तो वो गाड़ी है गुरु मंत्र। सिर्फ गुरु मंत्र ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी पूर्णता को पा सकते हो। अगर आप इधर उधर छोटी गाड़ियाँ पकड़ते हो और परंपरा है, संस्कृति है, ये है वो है, तो जिन्होंने संस्कृति बनाई थी वो भी विलय हो गए, और उनसे पहले जितनी भी संस्कृतियाँ बनी थी वो सारी विलय होगी। और इस बात की भी गारंटी है कि आज जिस संस्कृति को आप देख रहे हो, परंपरा को देख रहे हो, ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये भी विलय हो जाएगी। इसीलिए अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, परंपराएं में कुछ करते हो, जाते हो मंदिरों में, इधर उधर सब जगह जाओ, लेकिन एक परमानेंट को पकड़ के रखो। वो सारी परंपराओं का अधिष्ठात्र देवता है, उसी से ही सत्य उपजा है, वो परम सत्य है, वो रित सत्य है, जिसकी हमने बात की थी ना पिछले सेशन में, शनिवार को बात की थी। रित सत्य क्या होता है? रित यानी कि वो ईश्वर स्वयं, उसका सत्य, वो स्वयं सत्य है, उससे प्रकट सत्य हुआ। सत्य की धारणा वो हृदय है। ठीक है, हृदय से जो सत्य प्रकट होता है ना, वो भी उसका अंश है, और उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो सत्य प्रकट होता है वो ज्ञान रूपी सत्य, उसका ज्ञान करवाता है, उस रित सत्य का ज्ञान करवाता है। और जिस दिन आपको रित सत्य का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपको सही मायने में पता चलेगा कि जिस सत्य की धारणा पहले हमें होती है वो तो झूठ पे विजय पाने की है,
क्योंकि उसका दूसरा हिस्सा झूठ है। मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे अंदर से सत्य प्रकट होने लग गया। झूठ होने से डर लगता है, तो उस झूठ के साथ सत्य विजय पाता रहता है, उसका काउंटर पार्ट है। लेकिन एक रिक्त सत्य है जिसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है, वो स्वयं है, बस वही है और कुछ नहीं है। तो वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है गुरु मंत्र। वहां तक कोई परंपरा, कोई संस्कृति नहीं पहुंचती, वहां तक सिर्फ और सिर्फ सत्य धर्म पहुंचता है, सनातन धर्म पहुंचता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि मैं ही धर्म हूं, मैं ही सनातन धर्म हूं। और ये कहा गया है कि जो धर्म मनुष्य की पूर्णता की बात नहीं करता, उसे धर्म कहलाने का अधिकार नहीं। और ये बात गुरुदेव ने भी कही है, और ये बात आपको वेदों में और उपनिषदों में भी मिलेगी, लिखी हुई है ये बात लिखी हुई मिलेगी आपको। इसीलिए हम अगर किसी धर्म को मानते हैं और वो हमें पूर्ण विकास नहीं देता, और उस परंपरा में फंस के हम अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन और अपनी पूरी जनरेशन का जीवन बर्बाद करते हैं, तो हमें पूर्ण होने का अधिकार नहीं। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र करना बड़ा ज़रूरी है, अपने को डर से स्वतंत्र करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सच्चे धर्म को फॉलो करोगे ना, तो हृदय की निडरता आपके साथ होनी चाहिए, अभय आपके साथ होना चाहिए, और आपके साथ होना चाहिए यम। बिना यमराज के आप सत्य को धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं है। यमराज स्वयं सत्य है। वो युधिष्ठिर, उसको क्या बोलते हैं? धर्मराज है वो, यमराज धर्मराज। उसको धारण नहीं करोगे, उसके प्रति प्रेम स्नेह और उसको प्रियतम नहीं बनेगा जब तक ये पूरा डर नहीं खत्म होगा, तब तक ज्ञान की प्राप्ति संभव है। वो आत्मज्ञान, और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मृत्यु के परे का ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, वो सिर्फ आपको यमराज ही दे सकते हैं, धर्मराज ही दे सकते हैं। और वो तब देंगे जब वो आपके इस हृदय में स्थापित होंगे। गुरु, वो यहां पर स्थापित होंगे आपके, ठीक है? तब वो गुरु बन के आपका, सारे देवी देवता आपके अपने अपने स्थान पे गुरु बन के आपका मार्गदर्शन करेंगे। और सबसे पहला जो सत्य होगा वो तब होगा जब यमराज की स्थापना होगी, और फिर भी चलती रहेगी जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मृत्यु का सामना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिस दिन वो आपका प्रियतम बन जाएगा, जिस दिन उसके प्रति सारे डर खत्म हो जाएंगे, उस दिन वो आपको वो ज्ञान देगा जो दुर्लभ है। वहां तक सब नहीं पहुंचते, सारे साधक नहीं पहुंचते वहां तक। गुरुदेव कैसे किसको कहाँ लेके जाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जो ज्ञान यमराज के पास है, वो साधक तो बहुत होते हैं, लेकिन सारे साधकों को वो प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बहुत जरूरी है निडरता। यमराज को प्रियतम बनाना कोई आसान नहीं ठीक है, लेकिन अपनी अपनी साधना है सबकी, और गुरुदेव हर शिष्य को उसके अनुसार ही साधना करवाते हैं, ठीक है? तो अपना विश्वास आप सिर्फ और सिर्फ प्यारे श्री गुरुदेव और उनके दिव्य मंत्र पे रखो। इसके अलावा अगर आप कोई उपाय ढूंढ रहे हो या कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हो जिसके माध्यम से आप ठीक हो जाओगे, तो आप गड्ढे में गिरोगे, और ये निश्चित है। गुरुदेव को किसी के माध्यम से नहीं पाया जा सकता, कोई माध्यम नहीं बन सकता, क्योंकि व्यक्ति अगर है माध्यम तो आ जाए, आपके लिए मदद करेगा, वो तो मर जाएगा एक दिन व्यक्ति, फिर दूसरे व्यक्ति आएंगे, फिर तो कोई गुरुदेव से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं रहा, वो जीवन पूर्ण करके चला गया। इसका अर्थ है कोई भी अनियमित चीज जो लिमिट में है, वो आपको उस परमानंद के बीच में माध्यम नहीं बन सकती। कोई व्यक्ति पे कभी भी अपनी समस्याएं नहीं छोड़ना। तुम्हारी समस्याओं का इलाज सिर्फ गुरु मंत्र है, सिर्फ गुरुदेव हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही सत्य है, यही समर्पण है। सत्संग करो, ज्ञान देखो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन उस गुरु के, वो सारे गुरु के ही हैं, लेकिन गुरु और आपके बीच में अगर कोई समस्या है तो सॉल्व करने वाला वही है, वही है, वही है, बस उसके अलावा कोई नहीं। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमें दिखाती हैं कि अगर आप ईसाई धर्म को भी पूरा डिटेल में देखोगे ना, तो वो बटा ही इसी चीज़ पे हुआ है, ठीक है? तो गुरुदेव ने इस समस्या का कहा था कि जीसस एक है, बाइबल दो है, ये क्या चक्कर है? तो वो उसी चीज़ पे है। एक जो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अपने आप को,
और एक जो पॉप के माध्यम से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। ये मूल डिफरेंस है दोनों का, बाइबल का। कहानियाँ हैं जीसस की हैं, लेकिन एक अपनी प्रार्थना के लिए पॉप को रखता है बीच में और दूसरा डायरेक्ट जीसस से करता है। ये मूल डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया, मैं समझाऊँ, 2 बाइबलों का रहस्य वो ये है। ठीक है। अच्छा, तो आप कहीं से भी ज्ञान प्रकट करो, वो आपका ही है, आपके लिए ही है, किसी का नहीं है, वो आपका है। गुरुदेव ने आपको दिया है। हर चीज़ जो मिल रही है आपके जीवन में प्राप्त होती है, वो गुरुदेव से, गुरुदेव उसके दाता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस धारणा का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो घटित नहीं होगा हृदय में और वो तकलीफ़ होती रहेगी फिर। क्योंकि साधना का भी अपना एक प्रोसेस है पूरा, और साधना बहुत मुश्किल है भैया। ये बिल्कुल आइसक्रीम खाने वाला आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो मैंने पाया, जो मैंने देखा है, जो मैं समझ रहा हूँ इस साधना में, ये पथ थोड़ा मुश्किल है। साधना के दौरान डिफ़िकल्टियाँ आती हैं, उस वही आपकी धारणा पक्की करता है, क्योंकि धारणा बहुत ऊंचा अंग है और बहुत विशेष है। शायद पतंजलि अष्टांग योग में उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी मार्ग हैं इस दुनिया के अंदर में, 4 मुख्य मार्ग हैं। पतंजलि अष्टांग योग ने, ये ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे टॉपिक। किसी को बात करनी है तो चलो पतंजलि के समय में बात करेंगे, जब ऋषि पतंजलि की बात करेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं, याद करा देना उस समय अगर कुछ होगा तो। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी नरेश भाई। मैं पूछ रहा था कि जो गंगाईनाथ जी की जो आरती है, कि गंगाईनाथ जी मोरे मन भाए मोहक मुद्रा, उसके बाद वो पूरी अवस्था बोलते हैं या फिर तुरीय अवस्था बोलते हैं? तुरीय अवस्था शायद, क्या है तुरीय अवस्था? ये क्या होता है तुरीय अवस्था? तुरीय अवस्था क्या होती है तुरीय अवस्था, पता है आपको? नहीं, पता नहीं है। मैं सुनता हूँ तो मुझे कभी कभी तो सुनाई देता है पूरी अवस्था, नहीं, और कभी सुनाई देता है तुरीय अवस्था। तो वो चीज समझ में नहीं है, तुरीय अवस्था होती क्या है? देखो जय श्री गुरुदेव। हाँ, अच्छा मनोज बोलेंगे। हाँ मनोज। इसमें तुरीय अवस्था का मतलब शायद ये होता है, जैसे हमारे दादा गुरुदेव जी की आंखें होती है ना, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ आधे अंदर ध्यान की तरफ है और आधा उनका बाहर जगत की तरफ। इस अवस्था को शायद तुरीय अवस्था बोलते हैं। वो अंदर के जगत और बाह्य जगत में एक समान रूप से वो देख पा रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल सही कहा गुरु भाई। इस पे ध्यान में लगे हुए को तुरीय अवस्था कहते हैं। और किसी को पता है तुरीय अवस्था के बारे में? कितनी अवस्थाएं होती हैं, किसी को पता है? और किसी का है, किसी के पास है तुरीय अवस्था, कुछ बता सके यूट्यूब पे? देखो अवस्थाएं जो है ना, कई प्रकार की होती हैं। जो फिजिकली आपको दिख रहा है वो अवस्था नहीं है। आधी आंखें ऊपर हैं, आधी बंद है, वो अवस्था नहीं है। एक व्यक्ति सोया हुआ है, दूर से देखने में आप कहोगे वो सुषुप्त अवस्था में है या वो मृत अवस्था में है। अवस्थाएं हमारी चेतना का द्योतक है। कुछ अवस्थाएं होती हैं समयकालीन में। समयकालीन में 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी, जो समय के अंतर में होती हैं। जन्म अवस्था, बाल अवस्था, नहीं 4-5 होंगी, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। कितनी होगी? जन्म अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था, 5 होगी। ये समय के अंदर की है। इसमें कहीं तुरीय आया? नहीं आया। तो अवस्थाओं का अर्थ है कि समय, एक तो समयकालीन है और एक समयकालीन से बाहर की अवस्था है, अनंत अवस्था है, अनंत दृष्टि की अवस्था है। सारी
चीज़ों का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होने की एक अवस्था है कि उस अवस्था, जैसे समाधि एक अवस्था है। लेकिन कोई आंखें बंद करके बैठा है ऐसे करके, तो आप उसे कह दो कि समाधि में, मैंने आंखें बंद कर ली, बताओ मैं समाधि में हूँ कि नहीं? मैं समाधि में हूँ? नहीं हूँ। चलो मैंने आंखें चढ़ा ली, तो बोलो ये तुरीय अवस्था है? हुई तुरीय अवस्था? पता नहीं। तो जो अवस्थाएं हैं ना, वो चेतना के हिसाब से घोतक है। दिखने से तो फिर अगर हमें इसी तरह से तो पूरी दुनिया का बंटाधार हुआ है कि जो दिखने वाले साधु है ना, वो साधु है ही नहीं। जो दिखने में लगते हैं कि हाँ ये ऐसे होंगे, जैसे राजवीर भाई ठगे गए इतनी जगह पे, वो इसलिए ठगे गए कि दिखने में लगते हैं कि हाँ कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। अवस्थाएं हमारी चेतना की घोतक है। जन्म एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है। आप एक बौने आदमी को देखोगे, कहोगे कि वो बाल अवस्था है? नहीं, वो हो सकता है युवा हो, लेकिन उसका हाइट छोटा है, तो उसको देख के तो आप नहीं उस अवस्था का अंदाज़ा लगा सकते। तो ये शरीर से घटनाओं वाली अवस्था हो सकती है कौन सी? जागृत अवस्था, कि मैं जाग रहा हूँ। सुषुप्त अवस्था, धोखा इसमें भी दिया जा सकता है। सुषुप्त अवस्था है, और जो भी अवस्थाएं आती हैं इसमें, जो भी आप, स्वप्न अवस्था, जागृत, सुषुप्त, स्वप्न, और तीन ही है, और होंगी एक आधी और होगी, उस पर जब बैठेंगे बात करेंगे तब आ जाएगा। तो इसी तरह से ध्यानी की एक अवस्था, एक पूर्ण अवस्था हो सकती है। एक अवस्था होती है तुरीय अतीत। तुरीय अवस्था के बारे में तो हमने जान लिया कि तुरीय अवस्था है। एक होती है तुरीय अतीत अवस्था। अब बताओ तुरीय अतीत क्या होती है? अगर आंखें आधी ऊपर आगे नीचे तुरीय है, तो तुरीय अतीत क्या हुई? वो नहीं आपको पता चले, क्योंकि वो दिखेगी नहीं। ऐसा हो सकता है शायद, अगर माना कोई तुरीय अवस्था में होता है तो फिजिकली मतलब उसकी आंखें ऑटोमेटिक चली जाती है ऊपर। एक तो होता है कि हम बनावटी तरीके से कर रहे हैं, और एक ये हो सकता है मतलब कि जब हम तुरीय अवस्था में रहते हैं तो ये आंखें अपने आप भी चढ़ जाती हैं। तो दादा गुरुदेव जी की हर समय रहती होंगी, मतलब इस प्रकार से हो सकता है। एक तो बनावटी करना होता है, एक ये होता है कि तुरीय अवस्था के दौरान आंखें, ये अवस्था मतलब फिजिकली भी होना एक कंपल्सरी हो जाता है वो। चलो फिजिकली तो मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि बैठे हैं, लेकिन तुरीयावस्था का जो अर्थ है ना, वो सिर्फ आंखें आदि बाहर। एक गुरुदेव ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी ना कि आदि ऊपर आदि नीचे रहती हैं, ध्यान अवस्था की बात है। जो जिन अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं ना, तुरीयातीत या फिर कोई व्यवस्था है, जैसे शांभवी मुद्रा है, तो वो देखने में आपको तुरीयातीत जैसी अवस्था है। शांभवी मुद्रा जब लगती है ना, तब भी आपकी आधी आंखें कई बार ऊपर रहती हैं, कई बार पूरी आंखें बराबर रहती हैं। फिजिकलिटी से मेरा कहने का अर्थ ये है कि फिजिकलिटी से हम अनुमान नहीं लगाते। हम किसी संत की जब बात करते हैं तो उसकी चेतना के हिसाब से, जो ये आरती लिखी गई है ना, वो संत की चेतना के आधार पे लिखी गई है। जी बिल्कुल। सबसे इसका अर्थ तो यही है, मतलब ना, चेतना तो होनी चाहिए। बाह्य जगत की चेतना और अंतर जगत की चेतना दोनों में सम हो गए, मतलब आप एक साथ दोनों में समान रूप से उसका अनुमान कर पा रहे हो, मतलब। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आधी आंखें नीचे ऊपर, लेकिन ये तुरीयावस्था की एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेरा कहने का अर्थ है। अगर गुरुदेव उस अवस्था में नहीं भी बैठे, दादा गुरुदेव सोचो उस अवस्था में नहीं भी, आंखें पूरी खोली हुई हैं उन्होंने, तो क्या उस समय उनको जगत चेतना का पता नहीं चल रहा? आप कहोगे कि उनकी आंखें खुली है तो सिर्फ उन्हें यही दिख रहा है, लेकिन जो पीछे है वो उनको नहीं दिख रहा। अगर आप सिर्फ फिजिकलिटी की बात कर रहे हो, तो कि सिर्फ जब उनकी आधी आंखें ऊपर नीचे होंगी वही उस समय होगी, तो मैं चेतना की बात कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकलिटी की अलग बात कर रहा हूँ। या फिर गुरुदेव ने पूरी आंखें बंद की हैं तो भी वो एक अवस्था होगी। तुरीयावस्था का मतलब है चेतना का कहीं पे जाना। उस समय उनकी फिजिकलिटी के हिसाब से वो आधे ऊपर आधे नीचे हैं। ये कोई अवस्था है, जरूर है, ये अवस्था जरूर है, लेकिन ये तुरीयावस्था नहीं हो सकती। जय श्री गुरुदेव। हाँ, चेतन कुछ कहना चाहते हो इस पे? हाँ जी अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को थोड़ा सा तो पता था, थोड़ा सा भी मैंने गूगल से निकाला है। अच्छा। मेरे को भी यही डाउट हो रहा था, जो आंखें ऊपर नीचे और तुरीय अवस्था का मतलब
जो मैच नहीं बैठ रहा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि तुरीय अवस्था जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें ये है कि इसमें ना जागृति, ना स्वप्न, ना सुषुप्ति, कुछ भी नहीं होता। यह निर्विचार और अतीत व भविष्य की कल्पना से परे पूर्ण जागृति है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे ना, अभी चेतन ने उसको कंप्लीट कर दिया। जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, चौथी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय इज, हम वो सम वर्ड निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। तो तुरीय का पर्यायवाची है चौथी अवस्था। 4 इसका नंबर है, चौथी। तुरीय मतलब चौथी अवस्था। और फिर तुरीय अतीत 5वीं अवस्था। ये अगर आप अध्ययन करोगे कहीं से आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखो तुम चेतन, अगर यूट्यूब पे जहाँ भी जैसे भी सर्च करना है तो तुरीय का ये चौथे वाली बात लिखी गई है इसमें। हाँ, तुरीय इज इक्वल टू चौथी। यस। तो कुछ अवस्थाओं के नाम, चौथी अवस्था तो लिख नहीं सकते, तो उसका कोई नाम देना है तो उसको तुरीय अवस्था लिखा है। लेकिन ऐसे ही नाम तो नहीं दिया जा सकता। उसमें तुरीय का जब आप उसको तोड़ोगे ना, ध्यान के अंदर जब आप उसको तोड़ोगे, उसका रहस्य जानोगे। वैसे तो वो इंटरनेट पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी का काम ज्ञान का है, आंतरिक ज्ञान का है जो आपको प्रकट होगा, उसमें आपको उसका अर्थ पता होगा। फिर तुरीय अतीत, जैसे जब गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य 3 जातियों के होते हैं, लेकिन एक्चुअली में मनुष्य 4 जातियों के होते हैं। लेकिन वो कैसे कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं कि तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, और चौथी जाति गुरु की होती है। तो मनुष्य से ऊपर करते हैं, लेकिन शरीर तो मनुष्य का ही है। लेकिन चौथी जाति को गुण अतीत कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ अवस्थाएं इंसान की हैं, और इंसान से ऊपर जब कोई उठ जाए, जैसे गुरु उठ गया इंसान से ऊपर, तो उसको इंसान के गुणों में नहीं करके गुणातीत हो गया। तो कोई साधु है, कोई संत है, वो अगर उन तीनों अवस्थाओं से, इंसान की अवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ है, देव अवस्था में है, तो तुरीय अवस्था क्या होगी? देव अवस्था। हर समय एक दैवीय अवस्था में रहना, वो तुरीय अवस्था होगी, क्योंकि वो इंसानी अवस्था में नहीं है इस समय। अब इंसान की बहुत सारी अवस्थाएं, तो इंसान से ऊपर की अवस्था कह सकते हो इसको यहाँ पर, तुरीय अवस्था। ठीक है मनोज भाई, दीपशिका बहन, ठीक है? जी बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो जल्दबाजी सर में मैं एक चीज और हाँ, कहना चाह रहा था ना। हाँ मनोज भाई, कि जो अभी ये राजवीर गुरु भाई थे ना, हाँ, तो इनकी जो जिनकी अनुभूतियां हैं गुरुदेव जी के साथ, राजवीर भाई, तो अगर ये अपना हाँ राजवीर भाई अलग से एक वीडियो बना कर, क्योंकि बहुत प्रेरणादायी है मतलब ना मुझे, उसमें सिर्फ ये है कि पूर्ण समर्पण, एक निष्ठ होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। तो एक अगर वीडियो बना दे अलग से और उसको वो कर दे तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ, तो राजवीर भाई से वैसे तो अभी मेरे ख्याल से हम चाहते थे कि हम मिलें, एक साथ बैठें कहीं और फिर हम बात करें। दूसरी बात ये है कि राजवीर भाई का एक कंसर्न है कि वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, उसके चक्कर में वो अपना वीडियो ऑनलाइन नहीं ला सकते। अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है उनके प्रोफेशन में एक्चुअली। ठीक है, तो फिर भी मैं देखूंगा, क्योंकि जो हमने बात की, मैं नहीं चाहता कि वो नहीं आते, सबके सामने नहीं आना चाहते सूक्ष्म रूप से। तो मैं फिर भी हम कोशिश करेंगे कि राजवीर भाई का किसी तरह से ये वीडियो में क्या करता हूँ पता नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है और उनसे मैं बात करूँगा। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो सार्वजनिक रूप से अपना वीडियो नहीं ला सकते, और मैं जानता हूँ उनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है नौकरी की वजह से। ठीक है, तो फिर भी मनोज आपने लेकिन बात कही, क्योंकि राजवीर भाई एक ऐसी एग्जाम्पल है इस समय जो उन लोगों को बहुत बड़ी सीख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के उपाय कर रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं के उपाय कर रहे हैं। उनके लिए राजवीर भाई क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई ऊर्जा जो होती बाहर से आना, इधर से आना, हमारे अंदर ही वो ऊर्जाएं होती हैं, उनका सकारात्मक रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, और वो गुरुदेव करते हैं, कोई उपाय नहीं करता, गुरुदेव करते हैं उसका रूपांतरण। गुरुदेव ने साफ कहा है पतंजलि अष्टांग योग में, कैवल्य पद में साफ कहा है कि वृत्तियों को प्रवर्तित किया जा सकता है, तमोवृत्ति, रजोवृत्ति, रजोवृत्ति, सतोवृत्ति, है ना, सतोगुण, और उसको फिर गुणातीत में लेके जा सकता है। और ये कार्य गुरु करता है, और ये परिवर्तन का कार्य गुरु करता है। ये चीज़ है, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है उनकी, और डेफिनेटली जब गुरुदेव चाहेंगे तो उनको सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ मनोज, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा, और कोई कुछ बात पे कुछ कहना चाहता है? कुछ प्रश्न किसी का हो, कुछ भी?
8:30 हो गए हैं। तो आज का जो ये सेशन रहा, मीना गर्ग जी ने भी एक आंसर दिया था, सत्व राज और सत्व अवस्था, राज अवस्था और क्या होती है, राजसिक अवस्था, तम अवस्था से परे की अवस्था होती है, उसे गुणातीत कहते हैं मीना जी। वो गुणों के अधीन से पता चलता है। ठीक है, अवस्थाएं जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि चौथी अवस्था मनुष्य से ऊपर की अवस्था, देवी अवस्था कह सकते हो उसको। अच्छा, तो आज हमने जो इस सेशन में, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस सेशन के बाद मैं सब कुछ हमेशा मैं भूल जाता हूँ सेशन के बाद, और मैं पूछता हूँ अपने घर में कि हमने आज क्या डिस्कस किया। तो मैं आपके साथ ही डिस्कस करके एक रिकॉल कर लेता हूँ इसको। आज हमने देखा कि सकारात्मकता गुरुदेव से ही है। और दूसरी बात हमने क्या डिस्कस किया आज, तुरीय अवस्था डिस्कस की, और कुछ डिस्कस किया? पूर्ण समर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, मंत्र, हाँ एक ये डिस्कस किया। क्योंकि मैंने जब हेडिंग देनी होती है ना तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता पूरे सेशन में, बहुत मुश्किल लगती है मुझे याद करने में। तो ये ठीक है कि एक बार वो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए फिर गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। उन्होंने जो भी हमें बताया सिखाया वो सब उनके माध्यम से है, उन्हीं का ही है, और हम सिर्फ एक दूसरे की गुरु भाई गुरु बहन हाथ पकड़ के चल सकते हैं। हाँ जी, गोयल जी कुछ, अच्छा गोयल जी क्या करते बोल रहे थे। तो सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री